हेलो एवरीवन। हम लोग यूपीपीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं पूर्वालोकन से। तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो प्रीएम्बल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, फर्स्ट है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रीएम्बल। ठीक है, ये करेक्ट है। इट इज़ नॉन जस्टिसेबल, ये भी करेक्ट है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, प्रीएम्बल क्यों नहीं हो सकता, एक बार तो हो रखा है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट है। 3 और 4 को काट दोगे तो ऑप्शन सी एंड डी हट जाएगा। एंड प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों नहीं कर सकता ओवरराइड। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ था, प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को, जो प्रीएम्बल बना। ठीक है, द लीगल पोजीशन ऑफ प्रीएम्बल इज दैट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ऑल्दो इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो केशवानंद भारती का केस था उसमें कोर्ट ने बोला कि जो भी वेग से प्रोविज़न होंगे, ठीक है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए प्रीएम्बल का यूज़ कर सकते हैं, और प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड। ठीक है, उसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42, इससे क्या हुआ था, 3 वर्ड्स को ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, SSI करके याद कर लेते हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीनों को ऐड किया था। अब इसका सेकेंड है, ये स्टेटमेंट आया था। ठीक है, व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये 1950 का बताना है। ठीक है, प्रीएम्बल में जब अमेंडमेंट हो रखा है उसका नहीं बताना है। तो उस टाइम पे क्या था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। सोशलिस्ट, सेकुलर तो हम लोग ने बाद में ऐड किया ना 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो 26 जनवरी 1950 अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टूड दैट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो क्या है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जो हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी हुआ था वो बाद में ऐड किया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, फिर आता है इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें कौन से वर्ड प्रेजेंट नहीं है, सी में क्वेश्चन पूछा है। SSI हम याद किया ना कि ये चीज़ें ऐड की थी, तो कौन सा प्रेजेंट नहीं है, रिपब्लिक नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें ऑर्डर भी आ रखा है। ठीक है, ऑर्डर वाइज भी हमें याद करना पड़ेगा कि पहले क्या है, सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। SSDR ऐसे करके याद कर ले, SSDR, सोशलिस्ट नहीं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, सेकुलर स्टेट किस में है, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल और DPSP। ठीक है, किस में, हमारे प्रीएम्बल में लिखा है ना, सेकुलर वाला ऐड किया था 42 से। द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड बाय प्रीएम्बल, कौन से अमेंडमेंट से, वह 42 से किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड व इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42 से कौन सा ऐड किया था, SSI किया था ना, सोशलिस्ट, सेकुलर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऐड किया था, तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अमंग द वर्ड्स गिवन जो सोशलिस्ट और सेकुलर वो एडेड इन द प्रीएम्बल 42 से ऐड किया था, तो हमारा बना क्या, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बन गया। ठीक है, और जो सोवरेन और रिपब्लिक था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड 42 से हो रखा था ना ऐड, 42 वाले से ऐड किया था 1976 में। विच वन वर्ड वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। ठीक है, इंटीग्रिटी नहीं हुआ था। विच वन वर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल,
अच्छा 1975 में नहीं था ना, बाद में ऐड किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया, तो इंट्रीग्रिटी नहीं होगा, सही है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन एडेड टू प्रियम्बल बाई 42nd? सोशलिस्ट, सेकुलर, ग्राम स्वराज और सोवरेन में से कौन सा ऐड किया था? सोशलिस्ट और सेकुलर, ठीक है, और इंट्रीग्रिटी भी ऐड किया था। The goal of constitution is to secure all its citizens justice, social and economic, liberty of thoughts and expression, equality of opportunity और dignity of individual। क्या बोला है कि goal of constitution is to secure all its citizen, ठीक है, justice, social and economic, liberty of thoughts, expression, equality of opportunity और dignity of the individual। तो सभी चीज़ है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल of the Constitution of India to secure all its citizens social, economic, political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity और dignity of the individual। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। लिबर्टी कितने टाइप की है? 5 टाइप की है ना। और हमारा इक्वालिटी कितने टाइप की है? 2 टाइप की हैं। और फ्रेटर्निटी 1, ये ऊपर ही दे रखा है ना। जस्टिस कितने टाइप का है? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप 5 टाइप का। इक्वलिटी जो है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वाला 2 उसका है। फ्रेटर्निटी 1, तो हमारा करेक्ट आंसर है 3, 5, 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द प्रियम्बल? 3 टाइप के थे, ठीक है। कौन सा था? ऊपर यहाँ पे थे ना, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन? 3 टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रिलीजियस जस्टिस नहीं ऐड है, 3 वाले हैं, 3 है। कौन कौन? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी नहीं है? फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ऐसा फ्रीडम जैसा कुछ है ही नहीं। तो हमारा जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 टाइप की जस्टिस है। लिबर्टी हमारे पास है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ये 2 टाइप के। और इकोनॉमिक फ्रीडम ऐसा कुछ लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेकुलर इन इंडिया? इंडिया इज मैनी रिलीजन, ये तो ठीक है, बट लेकिन हमारा वर्ड से सिमिलर दिखना है ना, ठीक है। इंडिया हैज़ रिलीजियस फ्रीडम, फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑन द इंडिविजुअल, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। ऊपर के स्टेटमेंट तो हमारे करेक्ट हैं, बट इसको हमें बताना है सेकुलर के टर्म में, ठीक है, कि इंडिया जो है सेकुलर है। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंडिया इज़ बीइंग सेकुलर इज़ कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट भी करेक्ट हैं, मतलब ऐसे इनकरेक्ट नहीं है, बट अगर हम सेकुलर को देख के करेंगे तो हमारा कोई ऐसा रिलीजन नहीं है। बहुत सारे रिलीजन तो इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, प्रियम्बल में कौन सा नहीं है? सोवरेन है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, फेडरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखे थे जितने भी अभी तक क्वेश्चन कर लिए हैं। द इम्पॉर्टेंट वर्ड इंक्लूडेड इन प्रियम्बल क्या क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स हैं। और इन आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यूनियन यूज़ किया है, फेडरल नहीं किया है, ठीक है। आर्टिकल 1 में भी नहीं है, यूनियन यूज़ किया उसमें। इंडिया दैट इज़ यूनियन करके ना, यूनियन ऑफ स्टेट ऐसे करके भारत, तो फेडरल नहीं है, वर्ड यूज़ नहीं किया मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसको बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल को बोलता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर आएगा तो कौन सा होगा? आर्टिकल 32 बोलेंगे, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। KM मुंशी ने क्या बोला है? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला है। सुभाष कश्यप ने क्या बोला है? इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी, प्रियम्बल इज इट्स सोल, ऐसा बोला है।
ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर यूपीपीसीएस वालों ने क्या दी है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दे रखा है। जबकि मैंने अभी बताया था ना कि अगर BR अम्बेडकर बोलेंगे तब आएगा हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32। बट अगर सिंपल पूछ रखा है तो हम क्या बोलेंगे, प्रीएम्बल। ठीक है, गलत आंसर दिया इन लोगों ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केस में बोला था केशवानंद भारती केस 1973 में बोला था। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन अ बेरूबारी केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर्ड प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट। बेरूबारी में बोल देते कि नहीं है पार्ट, पर केशवानंद भारती केस में क्या होता कि उसने ओवरटर्न कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि ये पार्ट है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी देखा हमने क्या है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो तो केशवानंद भारती केस है ना। अमंग द केस गिवन द क्वेश्चन इन बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन अकॉर्डिंग इन्होंने बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दे रखा है। ठीक है, वैसे जो होता है केशवानंद भारती केस होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें बुमाई दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड इन। अच्छा, प्रीएम्बल द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल, वो कहाँ पे उसको इलेबोरेट कर रखा है। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, द चैप्टर ऑफ DPSP, द चैप्टर ऑफ DPSP फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, नोवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इसको DPSP में भी किया है, फंडामेंटल राइट्स में किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तीनों में ऐड किया है। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव और आइडियल्स है। ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव है इसका, सिक्योर द पीपल ऑफ इंडिया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी वाला, ये हमारा उसमें आ जाता है। ठीक है, जो हमारा ये जस्टिस वाला है, ठीक है, ये तो हम लोग का DPSP में भी है। ये थॉट्स लिबर्टी वाला जो है ये हमारे किस में है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सो द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, डज द आइडियल ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल फॉर द कहाँ का, तीनों में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस, हेल्प टू गिव जुडिशियल मीनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें मार्क किया, देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या दिया है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक हो गया, नॉट इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो फर्स्ट वाला तो ठीक है। दैट नो सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड, इट नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। ठीक है, ए वाला तो करेक्ट हो गया। हाउएवर इट मे बी यूज्ड बाय जुडिशरी एज द एड टू इंटरप्रिटेशन, और जो भी वेग टर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने में यूज़ कर सकते हैं। डस ऑल फोर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रीएम्बल आर ट्रू, हाउएवर नन ऑफ द ऑप्शन इंक्लूड्स ऑल द स्टेटमेंट। अच्छा, इन लोगों ने ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, ये ऑल नहीं दे रखा है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन C and D आर इक्वली फिट टू द सिलेक्टेड, तो इन लोगों ने ऑप्शन गलत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इन आवर कंट्री सोशल इक्वालिटी इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारी सोशल इक्वालिटी है, ठीक है, वो प्रीएम्बल में दे रखी है। तो हमारे यहाँ पे प्रीएम्बल वाला चैप्टर भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कल को हम गवर्नेंस सिस्टम वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।